स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार, जिसमें 4 अधिकार पढ़ लिए। ठीक है, समानता का अधिकार पढ़ा था, स्वतंत्रता का पढ़ा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा था, धार्मिक स्वतंत्रता पढ़ा था। आज है 5वां अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 दो अनुच्छेदों में है। छोटा सा अधिकार है, इसको आज हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद एक अधिकार और बचेगा, वो हम कल के वीडियो में पढ़कर मौलिक अधिकारों का चैप्टर खत्म कर देंगे। ये अधिकार है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, अनुच्छेद 29। अब प्रश्न ये उठता है कि अल्पसंख्यक क्या है। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सारे धर्म के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैनी हो, चाहे वो बुद्ध हो, सभी धर्मों के लोग क्या है, अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने के लिए यह अधिकार 29 है। इसमें कहा गया प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने की गारंटी देता है। यानी आपको पता है, जैसे सिख धर्म है और पंजाब में मुख्यतः वो अपनी मातृभाषा के रूप में पंजाबी भाषा, जिसकी गुरुमुखी लिपि है, ठीक है, अपनी संस्कृति जैसे पगड़ी बांधना, दाढ़ी बधाना, कटार रखना, कड़ा रखना, कंघा रखना, ये अपनी संस्कृति है। और अपनी संस्कृति के अनुसार जैसे लंगर लगाना, ठीक है, सभाएं आयोजन करना, इन सब की गारंटी कौन देता है, अनुच्छेद 29 देता है। और अनुच्छेद 29 है वो यह भी व्यवस्था करता है कि प्रत्येक नागरिक को किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, चाहे वो सार्वजनिक स्थल विद्यालय हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे और कोई होटल वगैरह संस्थान हो, किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म और मूल वंश के आधार पर प्रवेश करने से वंचित नहीं रख सकता। जैसे हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं मान लो, और अमृतसर घूमने के लिए चले गए, और वहां अगर हम स्वर्ण मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करना चाहे, प्रवेश करना चाहे, तो सिख समुदाय हमें ये प्रतिबंधित नहीं कर सकता कि यहाँ केवल सिख धर्म के लोग ही आ सकते हैं। किसी भी धर्म और संप्रदाय का लोग किसी भी संस्था में जाकर प्रवेश कर सकता है। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 30, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। अनुच्छेद 30 कहता है कि अपने धर्म और संस्कृति की शिक्षा देने के लिए प्रत्येक धर्म के अनुयायी है वो अपने धर्म के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। जैसे इस्लाम संप्रदाय के लोग मदरसे बनाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से वो शिक्षण संस्थाएं भी स्थापित कर सकते हैं और अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उस शिक्षण संस्थाओं में केवल उसी धर्म के विद्यार्थी पढ़ेंगे। अन्य धर्म के विद्यार्थी अगर प्रवेश लेना चाहे तो वहां पर प्रवेश ले सकते हैं और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने की अनुमति भी देता है। अब शिक्षण संस्थान चाहे वो प्राइमरी शिक्षा की हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा की हो, चाहे उच्च शिक्षा की हो, चाहे तकनीकी शिक्षा की, प्रत्येक प्रकार की शिक्षा की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकती है। इसमें कहा गया सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की संस्थाओं की स्थापना करना और उसका प्रबंध करने का अधिकार देती है। ठीक है, ये धार्मिक संस्थाएं शिक्षा से संबंधित कार्य भी कर सकती है। जैसे आप देख रहे हैं कि आज अलग अलग देशों में, देश के कोने में जाएं तो कितने सारे मुस्लिमों के मदरसे हैं, कितने सारे गोकुल, आज भी गुरुकुल है, शास्त्रीय शिक्षण संस्थाओं के भी है, ये स्थापित कर सकते हैं। एक न्यायालय में मुकदमा आया था जिसका नाम है सेंट
स्टीफेंस वर्सेस दिल्ली विश्वविद्यालय। और ये सेंट स्टीफेंस है, एक कॉलेज है, और ये कॉलेज ईसाई धर्म के अनुयायियों के द्वारा संचालित है। और ये विश्वविद्यालय में मुकदमा गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और उसमें कहा गया कि इस संस्थाओं में केवल ईसाई धर्म के लोग विद्यार्थी ही पढ़ेंगे। तो न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा गया कि अगर किसी धर्म के अनुसार कोई संस्था की स्थापना हुई है तो वो धर्म के लोग हैं अपने धर्म के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 50% सीट आरक्षित कर सकती हैं। यानी सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, इसमें अगर ये ईसाई धर्म को प्रचार के लिए रखा जाए ना, तो ईसाई धर्म के विद्यार्थियों के लिए 50% आरक्षण रख सकते हैं। बाकी 50% है वो अन्य धर्म के विद्यार्थी भी इसमें प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रतिबंध नहीं है कि अन्य धर्म के विद्यार्थी अगर नया प्रवेश ले तो बाकी सीटें पूरी नहीं कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम आरक्षण है ना वो 50% रख सकती है। अन्य धर्म के अगर विद्यार्थी प्रवेश नहीं लेते फिर ईसाई धर्म के तो लेंगे ही। अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यक के अधिकार में तकनीकी संस्थाएं भी आती है। अब अल्पसंख्यक के अधिकार में तकनीकी संस्थाओं का मतलब IIT, ठीक है, मेडिकल संस्थाएं, मैनेजमेंट संस्थाएं, ये सभी भी इसके अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आ सकती है। जैसे कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की मान्यता लेके आते हैं तो उसमें अगर ईसाई धर्म के लोग मान्यता लाते हैं तो ये अनुच्छेद उन पर भी लागू होगा। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में राज्य केवल शैक्षिक योग्यताओं का निर्धारण कर सकता है, और अल्पसंख्यक की जो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना है ना, इसमें सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, क्या प्रतिबंध लगा सकती है कि मिनिमम शिक्षण योग्यता, 30 से कम शिक्षण योग्यता के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जैसे कॉलेज है तो कॉलेज से पहले 12वीं क्लास तक की शिक्षा अनिवार्य होगी ना, तो 12वीं के बाद ही प्रवेश मिले, ऐसी शिक्षण की योग्यता निर्धारित कर सकता है, लेकिन बाकी राज्य और कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। तो ये था हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 में था। अपने पास एक अधिकार और बचा है, वो है दैहिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो कल पढ़ेंगे और अधिकारों का चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू।